जी दोस्तों, आप लोगों के बीच जानते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि प्रमुख सूची एवं उनके विषय, मतलब किसमें, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कौन सा विषय है, कैसे क्या है, इसके बारे में देखिए आप लोगों को अच्छे इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करूंगा और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी मैं जानने का कोशिश करूंगा कि यह कहाँ से कैसे किस तरीके से आए हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सूची पढ़े होंगे तीन तरह की, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आइए देखते हैं भारत के राज्य एवं राजधानी की सूची। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संघ सूची की, जिसको यूनियन कैटालॉग भी बोलते हैं। देखिए, संघ सूची में शामिल किए गए विषय में अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है, समझ रहे हैं ना। जो संघ सूची है इसमें शामिल किए गए विषय में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें जिन विषयों को शामिल किया गया है उनमें केवल संसद, जो पार्लियामेंट होती है, उन्हीं को कानून बनाने का अधिकार है और दूसरा कोई इसमें कानून नहीं बना सकता है। दूसरा होता है राज्य सूची। देखेंगे राज्य सूची की अगर बात करें, जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या है कि राज्य सूची क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान देगा। आप जानते होंगे राज्य से जुड़ा है तो इस पर सिर्फ राज्य क्षेत्र, मतलब क्षेत्रीय महत्व पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, राज्य से जुड़ा काम होगा। इसमें देखिए उन विषयों को शामिल किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व को ध्यान रखते हैं। पहला वाला देखा आपने, जिसमें राष्ट्रीय महत्व का बात करेगा तो संघ सूची में, जो क्षेत्रीय महत्व का बात करेगा उसको राज्य सूची में रखा गया है। और इस विषयों को कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य के विधानमंडल को प्रदान किया गया है। उसमें देखा आपने संसद को इसमें देखिए इसमें विधानमंडल को प्रदान किया गया है। इसके बाद जानते होंगे समवर्ती सूची, जिनको कंकरेंट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, समवर्ती सूची में शामिल किए गए विषय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ राज्य सरकार बना देगा तो काम चल जाएगा या फिर केंद्रीय बना देगा तो काम चल जाएगा, नहीं। इनमें क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून मतलब निर्माण करने का अधिकार है, बना सकती है दोनों मिलके। कोई किसी तरह की अगर विवाद हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा 100% उसको मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं किसमें कौन सा विषय है, इसको भी एक याद करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं संघ सूची के विषय, जिसको हम लोग सब्जेक्ट ऑफ यूनियन कैटालॉग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मेन क्या है कि हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि इसके महत्व क्या होते हैं। देखिए, इसे राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय की अगर बात करेंगे तो वो इसमें विषय सम्मिलित होगा। जैसे मान लेते हैं कि भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, देख रहे हैं, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीविज़न, डाक और तार इत्यादि, कुल मिला के अगर बात करें ना, संघ सूची में 100 विषय को रखा गया। देखिए जो कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बताओ इसमें से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है। ठीक है, कभी राज्य सूची का कौन सा है या समवर्ती का कौन है। तो ये थोड़ा सा एक बार आप लोगों को बराबर 1-2 बार वीडियो को वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो उम्मीद है कि ये याद हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट ये डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि मतलब संघ सूची में कुल मिला के कितने विषय को रखा गया, तो याद रखिएगा 100 विषय को रखा गया। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इसमें से कौन है, तो ये देख लीजिए कौन कौन है। देखिए, विदेशी मामले, रेडियो टेलीविज़न, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना, निगम कर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना तो कई बार पूछा जा चुका है, निगम कर भी पूछ लेते हैं, रक्षा भी पूछ लेते हैं। याद रखिए जितने की मैंने ये जो बताया मैंने इसमें कंटेंट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैं एग्जाम्पल में उसी को रखा हूँ। वैसे तो आप जान रहे हैं कि 100 विषय तो किसी को याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा संघ सूची का विषय कौन कौन है। ठीक है, तो देख लीजिए
एक है विदेशी मामले, रेडियो टेलीविज़न, डाक बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना, निगम कर। तो अब हम लोग दूसरे सूची की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा राज्य सूची के विषय, जिसको सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल मिला के 61 विषय रखा गया है ना। 61 विषय को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि न्यायालय, राज्य पुलिस, देखिए राज्य पुलिस है, जिला है, अस्पताल है, सफाई है, पशु है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता पशु किसकी सूची है ना, तो याद रखिएगा किस सूची में आता था, ये आप जान रहे कि राज्य सूची में है। फिर सिंचाई है, कृषि भी कई बार पूछते हैं, सड़क है, वन है, रेलवे पुलिस है। देखिए रेलवे अलग है, रेलवे पुलिस अलग है, ध्यान रखिएगा। वन है, वांट एवं नाप है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ लिस्ट है जो कि इसके तहत, तो हालांकि कुल मिला के तो आप जान ही रहे हैं कि 61 विषय है, लेकिन 61 को तो जरूरी नहीं है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उसको देखना है। बस ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको लिस्ट में दे रहा हूँ। ये कई बार पूछते हैं, पंचायती राज्य भी पूछ लेते हैं। देखिए पुलिस है, लोक व्यवस्था है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, भूमि सुधार है, प्रति व्यक्ति कर है, कृषि है, गैस है, निखात निधि है, और रेलवे पुलिस है, और पंचायती राज है, साथ के साथ कारागार है। देखिए ये जो पंचायती राज है ना, ये कई बार पूछते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। रेलवे पुलिस भी देखिए, उसमें रेलवे है, इसमें रेलवे पुलिस है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। पुलिस लग जाएगा तो ज़्यादातर उम्मीद रहता है कि स्टेट लिस्ट का ही विषय है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, राज्य सूची के जितने भी हैं। आज को एक दो बार उस वीडियो को सुनते रहिएगा ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय, तो ऐसे बोल दीजिएगा 61। अगर इसमें पूछेगा कि कौन राज्य सूची का विषय है, तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन है। तो आइए अगला सूची की बात करते हैं हम लोग। देखिए अब है समवर्ती सूची के विषय, जिसको हम लोग सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल मिला के 22 विषय के बारे में बात किया, मतलब 22 नहीं 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। देखिए पहला में आप देखा ना, संघ में 100 था, उसके बाद राज्य में देखिए कि 61 था, और इसमें कुल मिला के 52 विषय को अभी सम्मिलित किया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन आता है। देखिए शिक्षा है, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, और प्रदूषण नियंत्रक, परिवार नियोजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं, वांट है, माप इत्यादि, जैसे कुछ भी ये मतलब सारे इम्पोर्टेंट हैं इसमें। तो लिस्ट जो मैं दे रहा हूँ ना, इसको याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेती। इसमें क्या है कि दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते होंगे, अगर केंद्र सरकार बना देगी तो राज्य सरकार को 100% मानना होगा। विवादित होगा तभी ऐसा होता है, बाकी दोनों की उस पर निगाहें रहती, दोनों मिलकर बनाते। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे आर्थिक योजना, जिसको नियोजन भी कहते हैं, ये समवर्ती सूची का विषय। फिर योजना आयोग है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आपराधिक मामले जो भी होगा वो इसी लिस्ट में आएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। शिक्षा तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको तो कई बार पूछा भी जा चुका है। ये सब वैसे पूछा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा पूछा है वो शिक्षा वगैरह बहुत पूछते हैं। दंड प्रक्रिया है, विवाह तो बहुत बार पूछे हैं। विवाह विच्छेद भी है, सामाजिक नियोजन है, और गोद लेने वाला जो सिस्टम है, इस सब के बारे में जो है समवर्ती सूची में ही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसा विषय है कि इन सब लिस्टों से बाहर है, वो भी है, तो उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। अगर मान लीजिए इसमें बताया गया कि ठीक है, अगर कोई विषय किसी भी सूची में ना हो, तब कैसे उस पर काम होगा, उसको कौन बना सकता है। तो याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त, संविधान जो है इन्होंने अधिकार दिया है, इसके आधार पर विषय पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है, उसकी शक्ति प्राप्त है, जो ना तो राज्य सूची में हो और ना ही समवर्ती सूची में हो। तो इसे केंद्र सरकार क्या करती है, उसकी शक्ति होती बनाने का, समझ रहे हैं। तो मतलब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर ऐसे विषय को कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है, जो न कि राज्य सूची में हो और न कि समवर्ती सूची में। इसे केंद्र सरकार का, पता है आपको, अवशिष्ट शक्ति बोलते, यही है केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्ति।
तो देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैंने हर एक पॉइंट कर करके मैं किस तरीके से सूची आता है हर चीज़ को मैंने समझा दिया है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा और जब भी कोई काम करे 2 बार वीडियो को चला के प्ले कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी सारी के सारी जितने भी विषय हैं और दिमाग में छप जाएंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम पूछते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं उसके ट्रिक्स वगैरह लेके भी आते रहते हैं, साथ ही मैथ्स वगैरह के भी हैं, इंग्लिश के भी कुछ कुछ पार्ट्स डाले हैं। अगर अच्छा लगेगा तो जिस चीज़ की डिमांड हो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए देख लीजिए, और साथ ही जिसमें डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। नमस्कार।